I'm Raj and welcome to my channel। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री को लेके। बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री में दिक्कत आती है कि हमें अप्रोच क्या रखना चाहिए, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में या फिर बायोलॉजी में। पर इस वीडियो में सिर्फ हम अप्रोच की बात नहीं कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे कौन से टीचर्स को फॉलो करें, हम बात कर रहे होंगे कौन सी रिसोर्सेज को यूज करें, और फिर हम बात करेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग अप्रोच लगाना पड़ता है हमें केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिर भी थोड़ी बहुत सिमिलर है, पर फिजिकल भाई साहब बहुत दिक्कत देता है बच्चों को। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स। सबसे पहले जो है कि रिसोर्सेज की अगर बात करें तो मैंने पर्सनली आकाश की मॉड्यूल्स लगाई थी, और उसके साथ जब मुझे लेवल अप क्वेश्चंस लगाने होते थे तो कैटलिस्ट लगाता था। मेरे पास आकाश की 11th एंड 12th की मॉड्यूल्स थी, तो ड्रॉप ईयर में भी मैं वही यूज करता था। उसमें ना डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्सरसाइज हो गया, ट्राई योरसेल्फ हो गया, लेवल 1 लेवल 2, तो मैंने ये सारे लगाए थे। उसके बाद कैटलिस्ट की बुक लगाई थी। जिस चैप्टर में मेरे को ज्यादा दिक्कत होती थी, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस करने होते थे, उनमें बेसिकली मैंने कैटलिस्ट लगाया था। ठीक है, तो रिसोर्सेज में आपको बहुत इधर उधर कूदने की जरूरत नहीं है। आपके पास जिस भी कोचिंग का मॉड्यूल है, डजेंट मैटर, आकाश, एलएन, मोशन, पीडब्ल्यू, ठीक है, नारायणा, कोई भी मॉड्यूल है आपके पास, आप बस उसको फॉलो करो और थोरोली फॉलो करो। उसके एक एक क्वेश्चंस को लगाओ, जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको मार्क करो, उनको अपने टीचर्स के साथ क्लियर करो। ठीक है, रिसोर्सेज में आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर टीचर की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करना है, मोहित आदित्य सर। ही इज द ओजी ऑफ इनऑर्गेनिक। आप उनके वन शॉट के लेक्चर्स लो या फिर आप उनके रेगुलर बैचेस के लेक्चर्स लो, दोनों इक्वली इफेक्टिव है। दोनों में ही कंटेंट सेम है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पर्सनली वन शॉट के लेक्चर्स लिए थे और शॉर्ट नोट्स बना लिए थे उसी से, फिर मैं उन्हीं से रिवाइज करता था। तो आप भी लेक्चर्स लो, सबसे मेजर है नोट्स बनाना, नोट्स बनाओ। उसके बाद इनऑर्गेनिक जो है ना, आपको सीखने के लिए सबसे पहले आपको उनको मल्टीपल टाइम लिखना होगा। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डायरेक्ट मत कूदो। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप 1 से 2 बार अब नोट्स लो, सामने एक रफ कॉपी रखो, ठीक है, नोट्स पढ़ो, रफ कॉपी पे उसको नोट डाउन करते जाओ। जो पॉइंट्स है ना अच्छे अच्छे, या फिर पूरे चैप्टर को आप नोट डाउन करना चाहो वो कर लो, डजेंट मैटर, पर अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स है ना उनको जरूर से जरूर करो। जो आपको याद नहीं रहते उनको लिख के प्रैक्टिस करो 1-2 बार। फिर उसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, ऊपर ऊपर से ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप करो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आपको कोई बहुत ऐसे लोड नहीं लेना बायो की तरह कि आप पूरा बुक साइड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। आप देख नहीं सकते हो कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया तो मैं बुक में इसका एक्सप्लेनेशन देख के नहीं टिक कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो, सबसे मेन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। इसका मेन मोटो ही है कि आप सीख सको। तो आप अपने नोट्स को साथ लेके बैठो, अपने नोट्स को जहां भी आप फंस रहे हो अपने नोट्स में देखो, उस क्वेश्चन को करो, आगे बढ़ो। फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपने कर लिया, एक बार में कर लिया आपने, लेकिन आपसे वो गलत हो गया, आपको लगा था मैंने सही करा पर आपसे गलत हो गया, उन क्वेश्चन को मार्क करो। इनऑर्गेनिक मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी ज्यादा आप टेस्ट के थ्रू सीखोगे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट वालों को ना, मतलब जब टेस्ट आते हैं ना तो उनमें पता रहता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में। तो वहां जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको नोट डाउन कर लो कहीं पे। और जो अगर आपका डाउट है, तो अगर आप से खुद से उसे समझ जा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अपने टीचर से मिलके उस डाउट को क्लियर करो। डाउट्स को कभी बढ़ने मत देना, डाउट को तुरंत क्लियर करो। इनऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डाउट्स आपके नहीं होने चाहिए। आप लिख लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद आप उसी नोट से रिवाइज करो, उसको भी लिख के रिवाइज करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टीचर्स पंकज सर हो गए या योगेश सर हो गए, आप दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हो। जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो आप फॉलो कर सकते हो। मैंने पंकज सर को फॉलो करा था, उनके भी वन शॉट से लिए थे मैंने लास्ट ईयर के नहीं, वो कौन से बैच आया था सबसे पहले, उम्मीद उम्मीद 1.0 जो बैच आया था सबसे पहले 2021 वाला, उसके लेक्चर्स लिए थे मैंने। तो उसी से लास्ट ईयर के मेरे नोट्स बने हुए थे, तो इस बार मैंने बस वही नोट्स रिवाइज करे थे। तो आप पंकज सर को फॉलो कर सकते हो, योगेश सर को भी फॉलो कर सकते हो, जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो रही है आप उसको फॉलो कर सकते हो। ऑर्गेनिक को भी पढ़ने का अप्रोच इनऑर्गेनिक जैसा ही है। आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, आप उनको खोलो, 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करो। नोट्स बनाने में अगर आपके टाइम जा रहा है ना तो आप पूरा नोट्स मत बनाओ, मतलब जैसे सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप उन चीजों को लिख लो ना, जो थ्योरी वाले पार्ट है उनको लिख लो, जो क्वेश्चंस करा रहे हैं सर उनको अपने नोट्स में मत लिखो। ठीक है, थ्योरी में भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अपने शॉर्ट नोट्स में डालना, जो चीज आप भूल जाते हो शॉर्ट नोट्स में उनको डालना। तो आप एक बार नोट सामने रख लो, लिख लिख के याद कर लो। ठीक है, फिर ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। और यहाँ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप सामने अपने नोट्स को रख सकते हो। ठीक है, उससे देख देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
इसके अलावा एक चीज जो आप थोड़ा हट के कर सकते हो ना, क्वेश्चन खुद से फ्रेम करके सॉल्व करना। एक्चुअली मैं जो था ना, मैं और मेरे पार्टनर एक दूसरे को हम लोग क्वेश्चंस फ्रेम करके देते थे। लाइक मतलब मैं उसको क्वेश्चन फ्रेम करके दूंगा, वो मेरे को देगा। और सीरीज वाले क्वेश्चंस, लाइक मतलब वो पीएसएस होते हैं ना पंकज सर के, उस टाइप वाले क्वेश्चंस, तो वैसे क्वेश्चंस हम लोग फ्रेम करके देते थे एक दूसरे को। ऐसे वो क्वेश्चन बनाता था मेरे लिए किसी चैप्टर का, तो उसका भी रिवीजन हो जाता था, मैं बनाता था तो मेरा रिवीजन हो जाता था, और दोनों के का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाता था। लेकिन अगर आपके पास कोई साथ में पढ़ने वाला नहीं है, आप अकेले पढ़ना पसंद करते हो, तो आपके लिए भी एक तरीका है कि आप क्या करो कि आप कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस खुद के लिए बना के रख लो। जैसे कि जस्ट सपोज फॉर एन एग्जांपल आप कह रहे हो कि आपने लिख लिया कि चलो मेरे को एक क्वेश्चन चाहिए, तो आपने लिख लिया कि मुझे हेक्सेन से मान के चलते हैं बेंजोनाइट्राइल बनाना है, ठीक है। तो अब हेक्सेन से बेंजोनाइट्राइल बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ये आप उस चीज को लिख लिख के एक बार खुद से करने की कोशिश करो बिना नोट्स देखे। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ऑर्गेनिक में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, इस ईयर ना फिजिकल केमिस्ट्री मैंने करी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे से सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अमित महाजन सर से करा था, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ही इज जस्ट लेट। लेकिन देयर अ कैच, अगर आपको बहुत ही इजी वे में फिजिकल केमिस्ट्री सीखना है तो आप ऋतिक सर या फिर सुधांशु सर के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए केमिस्ट्री का, बहुत अच्छे से सीखना है, एकदम मतलब कॉन्सेप्चुअली सीखना है, ठीक है, तो आप अमित महाजन सर के से पढ़ के देखो एक बार। ही इज ट्रूली द बेस्ट फिजिकल टीचर। एक बार आप पढ़ लो ना, तो आपको बहुत लंबे समय तक चीजें दिमाग में रिटेन रहती हैं, आप जल्दी भूलते नहीं हो, ठीक है। अमित सर ये काइंड ऑफ टीचर है कि आप एक बार उनसे पढ़ लो तो आप जल्दी भूलते नहीं हो। फिजिकल केमिस्ट्री में मॉड्यूल्स तो मैंने वही लगाए थे, पर आपका अप्रोच जो होना चाहिए ना, पहली चीज, रट्टाफिकेशन नहीं करना, नहीं, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। आप अगर पढ़ रहे हो तो आप देखो कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, ठीक है। इनकेस अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो, तो अगर आपके दिमाग में है कि नहीं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ये फॉर्मूला बनाया था, सर ने ये फॉर्मूला बनाया था, तो फिर आप उस फॉर्मूला को वहां पे डिराइव कर सकते हो। डिराइव नहीं भी कर सकते हो तो आपके पास अप्रोच रहेगा, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक बार फॉर्मूला को समझने लग गए ना, इंस्टेड ऑफ उसको रटना, तो कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, इट वुड नॉट मैटर टू यू, टू बी ऑनेस्ट, आप आसानी से उसको कर ले जाओगे, ठीक है। कितने भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे देना, आपको पता है कि मेरे पास ये चीजें प्रेजेंट है क्वेश्चन में, ये डेटा प्रेजेंट है, मुझे ये आंसर निकालना है। इसके लिए मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है ना, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, पर आई नो कि मैं इस कंपोनेंट्स का यूज करके ये कंपोनेंट कैसे निकाल सकता हूँ। आई नो द अप्रोच। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ना आपको बेसिकली फॉर्मूले को समझना है इंस्टेड ऑफ रटना, कि वो फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, कहाँ से वो फॉर्मूला आया है, उसको हम किस किस सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। अगर हम ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए फॉर्मूला बना है, लेकिन इसकी जगह दूसरे सिचुएशन में यूज करें तो क्या होगा, क्या ये फॉर्मूला वर्क करेगा, ऐसी ऐसी चीजें ना आपको दिमाग में अपने लाने होंगे। ऐसी ऐसी क्यूरियस थिंग्स के बारे में आपको खुद से पूछना होगा, और उस फॉर्मूला को एनालाइज करना होगा, तब जाके फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए लिटरली बहुत ईजी हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। योर फोकस शुड बी ऑन लर्निंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ रट्टाफिकेशन, ठीक है। आपको चीजें सीखनी है, रटनी नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं फिजिक्स की वीडियो, बायो की वीडियो भी लाऊंगा, और साथ में टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, या टेस्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इन सब पे भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो एंड अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाओ। इफ नॉट ड्रीम देन एटलीस्ट यू शुड बी गोइंग इनटू अ जीएमसी। कीप हसलिंग गाइस, बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ, चलो बाय, टाटा, फोटो।